तुम कहते हो हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। अच्छा नहीं झुकाते तो मत झुकाओ। बोले इसलिए हम वंदे मातरम के खिलाफ हैं और ये वंदे मातरम की हम वो लाइनें नहीं गा सकते। तो हमारे चचा जान फौरन प्रेशर में आए और उसमें कई और लोग थे और फिर ये समझौता हो गया 1937 में कि अब से वंदे मातरम का एक ही हिस्सा गाया जाएगा, बाकी नहीं गाया जाएगा। क्योंकि भाईजान की भावनाएं आहत होती हैं, जिनकी भावनाएं आहत होती हैं वो चले जाए। ये देश किसी एक विशेष लोगों की भावनाओं से नहीं चलेगा। ये देश 86 करोड़ सनातनियों की भावनाओं से चलेगा। जिसको रहना है, जिसको नहीं रहना चला जाए। और ये था आपके पास। हमने नहीं कहा था कि पाकिस्तान में वंदे मातरम बजाओ, वहां नहीं बजता, वहां जाओ, बांग्लादेश जाओ। लेकिन भारत में रहकर ये हो कि आपकी भावनाएं आहत होती है। आपकी भावनाओं के हाथ होते होते इस भारत के कितने टुकड़े हो गए, इसके बारे में पूछा नहीं किसी ने। जब लोग अपनी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनके साथ यही होता है। संसद में अब से मैंडेटरी हो गया है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भारत सरकार के प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम है, सब में पूरा वंदे मातरम गाया जाए। क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के एक भाव है और वंदे मातरम अगर आप रूटीन में सुनेंगे, इसलिए अभी हाल के दिनों में एक घटना घटी है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया हमारा, क्योंकि उसमें आलू सस्ते नहीं हो रहे थे, उस पर चर्चा नहीं हुई हमारी। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम हैं कौन। हम भेड़ बकरी की तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। बस यही कहानी है, कश्मीर में लात मार के भगा दिए गए, 2500 कश्मीरी पंडित मारे गए, कश्यप ऋषि के बच्चे एक दिन की खबर बनी, हाँ थोड़ा सा दुख हुआ, फिर कल से फिर शुरू हो गए, फिर बंगाल में मारे, फिर बिहार में मारे, फिर यूपी में मारे। हम हर जगह से कुत्ते बिल्ली की तरह से मारा जा रहा है, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। 5-5 घंटे के प्रवचन देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। और अगर ऐसे में कोई आदमी काम भी करने लगे और उन गलतियों को ठीक भी करे, तो हम ये समझते हैं कि उसके पास सुबह उठ के कोई काम ही नहीं, बल्कि 4 काम उसे और बता देते हैं। अपने घर में अपनी मर्जी से जो खाना नहीं बनवा पाते, वो मोदी से कहते हैं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। पिछले 70 सालों में चोर, उचक्के, लुटेरे, डकैतों ने हमको चावल और आलू और पानी और प्याज में खरीदा और हमने सत्ताएं बजाई। इससे ज्यादा दुनिया में शर्म की बात नहीं होगी। हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई लिखेगा कि ये सनातनी जो अपने आप को इतनी बड़ी सभ्यता का अभाव मानते थे, ये पिछले 30 साल से तो इसी में बिक रहे थे। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम गाया और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से सुबह 10 बजे वही पूरा वंदे मातरम दोबारा से प्रसारित किया गया। कोई नहीं बोला इन 70 सालों में, कभी ये चर्चा का विषय नहीं है। अभी चुनाव घोषित कर दो, नेता खरीदेंगे और हमारे पार्टियों के दलाल बिकेंगे, इसके अलावा दूसरा काम नहीं होगा। और इन 70 सालों में इस पर चर्चा नहीं, क्योंकि इश्यू नहीं था। क्योंकि हमें अपने मान सम्मान से ज्यादा तो मकान, दुकान, कार, ये पैसा ज्यादा जरूरी था। हम बोले नहीं, लेकिन क्या समय आया। मैंने शुरू में कहा, ये मन से बोलने से आपको आजादी है, लेकिन सच कोई जानना नहीं चाहता। जब पंडित नेहरू ने, अब एक तो मुझे अभी तक पता नहीं चला कहां हुए थे वो पंडित, कहां हुए तो मुझे नहीं पता। अब लिख दिया है तो मैं भी बोल रहा हूं। उनके काम तो बताते नहीं है कि पंडितों जैसे, उनकी हरकतों ने तो साबित किया है कि वो कभी पंडित थे नहीं। पंडित नेहरू ने शपथ कब ली थी देश के प्रधानमंत्री की? ये भी सब ओरिजिनल 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉविल उसके सामने यूनियन जैक झंडे के नीचे अपनी
निष्ठा प्रकट करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली। 2 सितंबर 1946 को और ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद 15 अगस्त 1947 को ली। अब 15 अगस्त 1947 को जब वो शपथ ले रहे थे तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इटली। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? हमारा रिश्तेदार था। कौन से क्रांति के आंदोलन से निकल के आया था? वो भारत का पहला गवर्नर जनरल है 1947 में। ऐसे ही बहुत सारे काम हुए। उन्होंने भाषण दिया, भाषण देने के बाद बात समाप्त हो गई। लेकिन उसी काल परिस्थिति में ऐसे भी लोग थे कि पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि कल आजादी की घोषणा, तब भी हमने सवाल नहीं पूछा और आज 2025 है तब भी हम नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमको क्या लेना देना है। हमको वीजा दे दो अमेरिका का, हम अमेरिका जाके सेटल हो जाएंगे, कुछ महंगी गाड़ियां खरीद लेंगे, कुछ बड़ा मकान खरीद लेंगे। दुनिया आपको आपकी गाड़ी से और महंगे कपड़ों से नहीं पहचानती। दुनिया आपको आचार चाणक्य देश से पहचानती है, जो आप चाटुकारिता में बदल रहे हैं। आप बदले तो सत्ताओं पे बैठने वालों को इस बात का मान हुआ कि क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए। हो सकता है कि इससे शायद किसी की तनख्वाह न बढ़ती हो, इससे किसी को टिकट न मिलता हो, लेकिन ये सनातन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण, सरकारों का अपना एक कार्य करने का कार्यशैली होती है, लेकिन सरकार कुछ काम हमारी सिविलाइजेशन के लिए भी करती है। तो जनमानस समझता है कि बस सरकार ने कर दिया, पार्लियामेंट में हो गया, काम खत्म हो गया। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। 2011 से